तारीख 29 जून 2026, जगह इंद्रप्रस्थ गैस प्लांट चौराहा लोनी। एक मामूली बैलेनो कार और एक मोटरसाइकिल के बीच हल्की सी टक्कर होती है। सड़क पर रोज इस तरह की घटना होती रहती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मामूली भिड़ंत के पीछे मौत का एक खौफनाक जाल बिछ चुका है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके से सामने आई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया है, जहां एक युवक जैद को अगवा कर बंद दफ्तर में इस कदर टॉर्चर किया गया कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने इस खूनी खेल के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी राहुल मावी उर्फ पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक शातिर जोड़ीदार अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर अंधेरे में कहीं छिपा है। आरोपों की माने तो इस डार्क मर्डर मिस्ट्री की स्क्रिप्ट मनीष प्रॉपर्टीज के दफ्तर से लिखी गई। पुलिस की गिरफ्त में आए राहुल मावी उर्फ पहलवान ने जो कबूलनामा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब चलिए आपको उस खौफनाक दोपहर का सच कातिल की जुबानी सुनाते हैं जो उसने पुलिस को बताया। दावों के मुताबिक वारदात के दिन राहुल मावी अपने साथी अनुज कसाना के साथ बलेनो कार में फल लेकर अपने मनीष प्रॉपर्टीज कार्यालय लौट रहा था। तभी गैस प्लांट चौराहे के पास जैद की मोटरसाइकिल उसके कार से टकरा जाती है। कार पर मामूली सा स्क्रैच आया और राहुल के अंदर का पहलवान जाग गया। राहुल और अनुज जैद और उसके दो दोस्तों को डरा धमकाकर जबरन अपने मनीष प्रॉपर्टीज के दफ्तर ले गए। बंद दफ्तर के अंदर कार के नुकसान की भरपाई के लिए पैसों की मांग की। जब जैद ने पैसे देने से इनकार किए तो बातचीत का सिलसिला खत्म हो गया और शुरू हुआ हैवानियत का वो दौर जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पहले पहलवानी कर चुके भारी भरकम शरीर वाले राहुल मावी उर्फ पहलवान ने माफी मांग रहे जैद पर रहम नहीं की, जिसके बाद बेदम पिटाई से जैद सुन्न होकर फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब जैद के दोस्त उसे आनन फानन में अस्पताल ले गए तो इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। एक मामूली सा एक्सीडेंट अब मर्डर में बदल चुका था। मृतक जैद के भाई शाकिर की तहरीर मिलते ही लोनी बॉर्डर थाना पुलिस हरकत में आई। मामला बेहद संगीन था। पुलिस टीम ने फौरन इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सर्विलांस और मैनुअल इनपुट का एक चक्रव्यूह बना और मुख्य आरोपी राहुल मावी उर्फ पहलवान को दबोच लिया गया। राहुल के पिता का नाम जयवीर मावी है और ये शहबाजपुर के टीला गांव के बताए जाते हैं। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, इस सस्पेंस से पर्दा उठता गया कि इस वारदात में राहुल अकेला नहीं था। जांच के दौरान उसके साथी अनुज कसाना का नाम सामने आते ही पुलिस ने मुकदमे में कानूनी शिकंजा और कस दिया। शुरुआत में दर्ज हुई भारतीय न्याय संहिता की धारा 103/1 यानी हत्या और 3/5 के साथ साथ पुख्ता सबूतों के आधार पर मुकदमे में कई और संगीन धाराएं बढ़ा दी। मुख्य आरोपी राहुल मावी, जो कभी अखाड़े में दावपेच आजमाता था, आजकल मनीष प्रॉपर्टीज में बैठकर जमीन का धंधा कर रहा था। वो अब सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है। पुलिस अब राहुल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है कि क्या इस पहलवान का कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है। लेकिन इस थ्रिलर कहानी का सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। वारदात की उस दोपहर राहुल के कंधे से कंधा मिलाकर जैद को मौत के घाट उतारने वाला उसका साथी अनुज कसाना अब भी कानून की नजरों से फरार है। पुलिस की कई टीमें अनुज कसाना के हर संभावित ठिकाने पर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का साफ कहना है कि अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है और जब तक इस खौफनाक हत्याकांड का दूसरा किरदार सलाखों के पीछे नहीं जाता, लोनी बॉर्डर पुलिस चैन से नहीं बैठने वाली। नमस्कार, इस वक्त हम उस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर बताया जा रहा है कि जैद, जो कि 18 साल का लड़का था, उसको मारा पीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल ये आपको दिखाऊं, ये रास्ता है लोनी से हाजीपुर भेटा की तरफ। ये रास्ता जाता है नहर के किनारे। ये जगह है जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल जैसे ही आप लोनी के फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो ये रास्ता जब यहाँ जाता है, तब वो जो पॉइंट था वही जगह थी जहाँ पर वो तीनों बच्चे जो है अपनी बाइक से जा रहे थे, स्विमिंग पूल की तरफ नहाने के लिए जा रहे थे, और दूसरी तरफ से उसी रास्ते पर वो जो गाड़ी थी जिनमें 2 युवक सवार थे जो आरोपी बताए गए हैं, वो लोग भी इसी तरफ आ रहे थे। ऐसे में उनकी गाड़ियां जो है आपस में टकराती हैं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन मामूली सी
गाड़ी एक दूसरे में टकराती है, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो बड़ी गाड़ी होती है, 4 व्हीलर जो बताई गई है, वो उसमें स्क्रैच आते हैं। जिसके बाद जो परिवारजनों ने बताया कि सबसे पहले उनको गालियां दी जाती हैं और पूछा जाता है कि नाम बता अपना। जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम जैद है। उसके बाद उसे गाड़ी में डाला जाता है और यही वो ऑफिस है, मनीष प्रॉपर्टीज़ नाम का यही वो ऑफिस है जहाँ पर उसे लाया जाता है। इसके बाद बाकी के जो 2 बच्चे होते हैं वो लोग पैदल पैदल लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, वहाँ तक तब तक पैदल आते हैं और तब तक पूरे समय जैद को इसी ऑफिस के अंदर मारा जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अंदर से अभी ये बंद है, ताला लगा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की सील अभी यहाँ पर नहीं है। चूँकि ये क्राइम सीन है, सबसे मेन क्राइम यही हुआ क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की जान गई। जहाँ पर वो वीडियो भी हमने देखा जिसमें कि जैद बैठा हुआ है और वो दोनों साथियों से पकड़े हुए हैं, वो वीडियो पीछे से बनाया गया है। वो भी बताया जा रहा है कि वो भी इसी जो मनीष प्रॉपर्टीज़ का ऑफिस है वही इसी के अंदर का वो वीडियो था। लेकिन बड़ी बात देखिए, यहाँ पर चप्पल भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। कहा जा रहा है कि ये चप्पल उसी दिन से हैं जिस दिन जैद को यहाँ मारा गया था। उससे कहा गया था कि चप्पल बाहर उतार के तू अंदर आ, उसके बाद उससे मारपीट की गई। फिलहाल ये जो मनीष प्रॉपर्टीज़ का ऑफिस है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि परिवार लगातार कह रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन प्रशासन अपने जो कानूनी तरीके हैं उसके द्वारा कार्रवाई भी कर रहा है। हमने देखा कि बीते दिन जब जैद का जनाजा जो है निकला, उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लोगों भावनाओं में जब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए थे, तब पुलिस प्रशासन और एसीपी की तरफ से कहा गया कि कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में फ़िलहाल ये मनीष प्रॉपर्टीज़ का ऑफिस, जहां पर जैद की बताया जा रहा है कि मारपीट हुई, सबसे ज़्यादा मारपीट हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल परिवार लगातार बुलडोज़र और एनकाउंटर के न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना होगा इसमें आरोपी के साथ एक आरोपी जो पकड़ा गया, उसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनकी कब तक गिरफ्तारी होती है। गाजियाबाद लोनी से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक।